नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा शो हाहाकार में बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसा में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह खबर मिलते ही प्रदेश में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। अब एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। आखिरकार कब तक जहरीली शराब से लोग यूं ही मरते रहेंगे? रिपोर्ट देखिए। मौत की शराब, जानलेवा जाम, जहरीली शराब से 11 की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। आरोपियों पर लगेगा रासुका, दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश। यूपी अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर से हाहाकार मचा हुआ है, जबकि एक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर डीएमएसपी के अलावा एसडीएम रंजीत सिंह, जिला आबकारी अधिकारी और वन अधिकारी भी पहुंचे। गांव के 2 देशी शराब के ठेके को सील कर दिया गया है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी निकल कर आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर कई लोगों की मौत हुई है। गांव में मचा हड़कंप, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर और ग्रामीणों में मौत, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके लिए हम लोग पूरा पुलिस और प्रशासन आ गए हैं। दुकान की सैंपलिंग कर ली गई है और इसकी जो पौवे वहाँ पे मिले हैं, आधे यूज़ की कुछ पौवे मिले हैं और दुकान के अंदर तो सैंपलिंग करके सील कर दी गई है। इस लाइसेंसी की बता रहे हैं कि एक दुकान और भी है यहाँ से, एक अंडला करके 2 किलोमीटर दूर एक गाँव है अंडला, वहाँ भी एक दुकान है। उसको भी हम लोगों ने सील कर दिया, चेक करके उनके वो नमूने ले लिए गए। अगर दुकान का केस होगा तो उसमें अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित 6 टीमों ने तगड़ी कार्रवाई की है। तथाकथित ठेके के सेल्समैन, संचालक, पर्यवेक्षक समेत ठेका मालिक चारों को तत्परता से ही कुछ घंटों में हिरासत में ले लिया गया। आज प्रातःकाल ग्राम करसुआ, थाना लोधा, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग शराब के सेवन करने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस पे तत्काल गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए आबकारी टीम और पुलिस की टीमें तत्काल वहाँ पर गांव में पहुँची और आबकारी की टीम के साथ जो संभावित ठेके थे उनको भी वहाँ पर सील किया गया। उनके सैंपल्स वहाँ पर लिए गए हैं और इसके साथ ही मेरे एवं जिलाधिकारी अलीगढ़ जो हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस गाँव का भ्रमण किया गया। वहीं पता चला कि एक पास के ही अन्य गाँव अंडला में भी वहाँ पर कुछ लोगों की जो है तबीयत खराब है और उनको उपचार की आवश्यकता है। उनको वहाँ से जो है अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा एक अन्य गांव जो कि छेरत नाम का है, जो कि थाना जमा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से भी जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई। इन सभी मामलों में जो लोग जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी उनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस की 6 टीमें इसमें गठित की गई ताकि तत्परता से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। टीमों के द्वारा तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी से सघन पूछताछ चल रही है। थाने पुलिस को संबंधित एडिशनल एसपी सीओ को कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं और गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए तक की कार्रवाई इसमें प्रस्तावित है और इन सभी के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई के आदेश जैसे कि पहले भी जारी हैं। अन्य अभियुक्त यदि कोई हैं तो उनको भी शीघ्र हम लोग
पूछताछ के बाद जो इनसे जानकारी प्राप्त होगी उस आधार पर इनको भी गिरफ्तार करेंगे। जहरीली शराब पीने से हुई मौत की खबर पर आईजी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी हालत का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की टीमें भी जांच में जुट गई। देखिए, आज प्रातः काल में पुलिस को सूचना दी गई कि करसुआ गांव जो है वहां पर जो IOCL का प्लांट है उस जगह पर 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। पुलिस यहां तत्काल आई तो वहां पता चला कि ये शराब पीने से ये मौत हुई है। उसके बाद जब गांव से पता चला कि 3 और लोगों की गांव में भी मौत हुई। उसके बाद पुलिस ने जब आसपास पता किया, यहाँ पर कलेक्टर और SSP सभी लोग आए और यहाँ जब पता किया तो ये पता चला कि यहाँ पर एक शॉप थी जिससे कि जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम SSP के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था जिसके दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस पर पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। जो इनके नमूने थे, जो गांव में जो लोगों से मिले, जो लोग शराब पिए थे और जो नमूने यहाँ पर जिस दुकान में जहाँ से ये सेल्स हो रहा था, इन दोनों नमूनों को ले लिया गया है और उनको केमिकल टेस्ट के लिए। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश की रिपोर्ट। सीतापुर के विकास खंड के रेवसा की गांव पंचायत में कोटर के प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्वाचित प्रधान सरोजनी देवी पत्नी चंदा यादव की अध्यक्षता में खुली बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन यह बात हारे हुए प्रत्याशी को नागवार गुजरी। इस पूरे बैठक में बवाल करने के लिए अपने गुर्गों के साथ आया और जमकर मारपीट किया। तस्वीर देखिए और सोचिए प्रदेश में ये क्या हो रहा है। बदमाशों का कहर। पहले चले ईंट पत्थर, फिर चली गोलियां। गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप। वारदात के बाद गांव में मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे ये लोग बेखौफ हो गए हैं, कैसे पत्थरबाजी की जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत रंडा कोटर के प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्वाचित प्रधान सरोजनी देवी पत्नी चंदा यादव की अध्यक्षता में खुली बैठक गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे आयोजित हुई थी। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस मौजूद थी। बीते चुनाव में गांव के अम्बरीश और विनोद अशोक उर्फ रंगलाल ने भी ताल अपनी किस्मत आजमाया था, लेकिन चुनाव में चंदा यादव की पत्नी सरोजनी देवी विजयी हुई थी। निर्वाचित प्रधान की राह में रोड़े अटकाने के उद्देश्य से रणनीति बनाए रंगलाल के 5 समर्थक ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुए थे। खुली बैठक में जाने से अपने समर्थक ग्राम पंचायत सदस्यों को रंगलाल ने रोक दिया था। इसके बाद भी बैठक में रंगलाल के समर्थक कुछ सदस्य पहुंच गए थे, जिसको लेकर रंगलाल आक्रोशित था। बैठक खत्म होने के बाद जब ग्रामीण और ग्राम पंचायत के सदस्य अपने घरों को जा रहे थे, तभी दबंग रंगलाल ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि ईंट गुम्बों की बौछार हो गई। मारपीट के दौरान वायरल हुए वीडियो में अवैध असलहों से कई राउंड फायरिंग होती दिखाई दी। सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई और करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराते हुए जांच शुरू कर दी। घटना के संबंध में थाने पहुंचे एसपी NP सिंह ने बताया कि रंडा कोटर गांव में हुई घटना चुनावी रंजिश का परिणाम है। फायरिंग होने की बात को एएसपी ने अफवाह बताया है। आपको मालूम है ओपन बैठक थी ग्राम पंचायत में और सिंधु गठन होना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ 15 मेंबर हैं, अलग अलग ग्रुपों के मेंबर जीते हुए हैं।
ग्राम पंचायत में समितियों का गठन न हो, इसलिए कुछ लोगों ने जो उनके पंच जीते हुए थे ग्राम सभा के सदस्य को नहीं गए। इसी बात को लेकर हम लोगों में थोड़ी हाथ हुई थी और मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी हमारे 4-5 सचिव पहुँच गए। मामले को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे करीब 24 आदमी हम लोग हिरासत में ले लिए, उनको थाने पर लाया गया। जिला हाउसिंग की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो कितने लोग घायल हुए अभी तक? बहुत ज़्यादा कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग हल्की फुल्की वहाँ पे हुई थी, तो कहीं किसी कंधे पर कहीं हाथ में हल्का फुल्का भी ऐसे खरोश टाइप का है, किंतु मैं तकनीकी रूप से उन्हें घायल नहीं मानता हूँ। मैं मेडिकल के लिए भेजा हूँ। ऐसे करीब 10 से 11 आदमी को हल्की खरोच है। मामूली बूढ़ रूप से लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की अंदर रखा, 24 स्टोन पड़ लिए हैं और भी हमारी वहाँ पे सब फोर्स हुई जो भी इस घटना में संबंधित। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए सीतापुर से रोहित की रिपोर्ट। अब बात फिरोजाबाद की करते हैं, जहां दबंगों की दबंगाई सामने आई है। पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें 6 महिलाएं घायल हो गई। आखिरकार लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराधी पुलिस को खुली चुनौती क्यों देने लगे हैं? क्या अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? आखिरकार क्यों हर तरफ कैसे मचा है हाहाकार? रिपोर्ट देखिए। दबंगों की दबंगाई, ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 महिलाएं घायल, 5 आरोपी धरे गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हाहाकार। अस्पताल के बेड पर घायल पड़े इन लोगों को गौर से देखिए। जिंदगी और मौत से लड़ रही इन महिलाओं का हाल प्रदेश में बेखौफ हो गए अपराधियों की वजह से है। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। लगता है कि दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ, तभी तो पुरानी रंजिश के चलते की ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसमें 6 महिलाओं की गोली के छर्रे लगे, जिन्हें आनन फानन में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। कहाँ रहती हैं आप? थाना? अच्छा, क्या हुआ क्या है? हम सब लड़की और बंदे सब घर पे थी। ये लोग सब अगरा पड़े, उन्होंने गोली डंडे सब में चलाए। जी भाजी की क्या टुक टुक के मारी गोली। मेरी सास, मेरी दौरान, मेरी जो लड़की। कितने लोगों को मारा है? बहुत लोग तो भरे पड़े। यहाँ कितने लोग लेके आए यहाँ पर? लोग हैं 6। किससे मारा है? गोलियों से, राइफलों से, बंदूकों से। गोली लगी है किसी के? सबके लगी है, मुझे तो नहीं खोल के नहीं देखे, सब लगी है। वजह क्या रही मारपीट की? कोई मारपीट किसी से नहीं। सुबह ये कल दोनों टाइम इन्होंने घर पे घेरा दिया, गोली चलाई, लेकिन हमें ये मालूम थी कि ये जो है झगड़ा करेंगे, मारेंगे, तो हम लोग भाग गए। हमारी ससुराल में 3 किलोमीटर दूर है, तो उस गाँव में पहुँच गए। अब रहेगी लेट से, सारे लेट से को नहीं मारेंगे, लेकिन जब उनको आदमी नहीं मिले तो ये सुबह ही लेट से मिली। जो घर जाके जो है, जो जिसके घर जो पल्ले पड़ी करके जाके भय फास। क्या मारा है? गोली मारी है। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग घायल। अच्छा, वजह क्या रही मारपीट की? कोई वजह नहीं, सब घर पे आके चढ़ के मारा। नहीं, कोई पुराना मामला या कुछ? हाँ, पहले एक झगड़ा हो चुका था। बच्चों के पीछे फिरोजाबाद पुलिस कितना भी क्राइम पर कंट्रोल करने की बात कर रही हो, लेकिन दबंग अपनी आदतों में सुधार नहीं लाना चाहते, क्योंकि उन्हें पुलिस का कतई खौफ नहीं है। हम बात थाना परिहक क्षेत्र के गांव इकू की कर रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना हो गया कि बात फायरिंग तक पहुंच गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक पक्ष की 6 महिलाओं को छर्रे लग गए, जिसमें वो घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में तुरंत फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
थाना फरिया क्षेत्र में ईकू गांव में लड़ाई झगड़े में अभी मेरे पास 6 घायल अवस्था में महिलाएं आई हैं। तीनों की मजबूर की चिट्ठियाँ भी आ गई हैं। प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। चिकित्सीय परीक्षण अभी करना है, उसके उपरांत देखा जाएगा किस प्रकार की गोली। क्या हालत क्या है, ये बता रहे हैं कि गोली लगी है? अभी स्थिति स्थिर है, सभी को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इसके उपरांत उनका चिकित्सीय परीक्षण होगा। चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद ही कहना संभव होगा चोटें कैसे हैं। वहीं फायरिंग की खबर से एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लेते हुए फायरिंग करने वाले लोगों के घर दबिश दी और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुरानी रंजिश किस बात की थी, ये पुलिस जांच कर रही है। थाना फरिया क्षेत्र में क्या घटना घटी है सर? थाना फरिया क्षेत्र के ईकू गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें ये बताया गया है कि उसमें फायरिंग हुई है, जिसमें छर्रे से 2-3 लोग 4 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में उपद्रव करने वाले 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शेष लोगों की अरेस्टिंग के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश नारायण एसपी ग्रामीण ने बताया कि थाना परिहा क्षेत्र के गांव ईकू में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया। उसमें फायरिंग हुई, 4 से 5 लोग घायल हो गए। वहीं फायरिंग करने वाले 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी लोगों की अरेस्टिंग के लिए दबिश दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए शाहिद की रिपोर्ट। अपराधी बेहद शातिर होते हैं। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश तो की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते नहीं। गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जिस तरीके से बवाल हुआ, बवाल में पहले 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की मौत हो गई। मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। दो पक्षों में मारपीट, एक की मौत, सड़क जाम कर किया हंगामा। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर गोंडा जिले की है। गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र के खजुरिहवा गांव में बीते 24 मई को सागौन के पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जहां बीती रात इलाज के दौरान एक शख्स की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा काटा। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने घटना के दिन ही पीड़ित की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के खुजरहिवा गांव का है। थाना मनकापुर के क्षेत्र के अंतर्गत सर एक मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। क्या प्रकरण सर, क्या कार्रवाई की गई? और थाना मनकापुर जनपद गोंडा 24 मई को चांद मोहम्मद, अब्दुल महमूद और रियाज अहमद के बीच सागौन के पेड़ को काटने को लेकर के इनमें विवाद हो गया था। दोनों तरफ से मारपीट हुई थी, जिसमें चांद मोहम्मद को और उनके पिता अब्दुल कलाम को चोटें आई थी। चांद मोहम्मद की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। धारा 308 और अन्य धाराओं में थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। चांद मोहम्मद के पिताजी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। 2-3 दिन तक इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। उचित धाराओं में अभियोग को तरमीम किया गया और जो नामजद विपक्षी लोग थे उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया गया और 2 लोगों को, रियाज अहमद के 2 लड़के गुड्डू और राजू जो नामजद थे, उनको स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बीच ये भी अवगत कराना है कि जो वादी पक्ष के द्वारा जो है गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए कुछ लोगों को मनकापुर में इकट्ठा किया गया था। वर्तमान में आपदा चल रही है, ये आपदा प्रबंधन के अधिनियम और जो धारा 144 है उसका उल्लंघन है।
उनके विरुद्ध भी आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अनुराग कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।